Hello everyone. Today I am going to carry on with the chapter reproduction in plant. In last video I have taught you about the reproduction from other parts of plant like root, leaves, stem, etc. Okay. Now we will talk about the crop and agriculture. Plant provide oxygen, food, medicine, timber. ये सारी चीजें हमें प्लांट देते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट फूड, ऑक्सीजन, मेडिसिन एंड टिम्बर. वी ग्रो प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल सो दैट वी कैन गेट इनफ फूड एंड अदर प्रोडक्ट टू फुलफिल अवर नीड्स. हम बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ही बड़े पैमाने पर प्लांट उगाते हैं ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके. दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड, खाने के लिए जब हम लार्ज स्केल पे प्लांट को उगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर. What we call that? Agriculture. You must have seen that the plants of same kind are grown in one field. एक फील्ड में एक जैसे ही प्लांट उगाए जाते हैं. For example, in a particular field, you will see only wheat plants or only rice plant. आप जब अपने गांव जाते होंगे, वहां पर आप खेतों में देखते होंगे, कहीं पर वीट की फसल होती है, तो कहीं पर राइस की होती है, तो कहीं सरसों की खेत, और चारों तरफ से वही दिखाई पड़ता है. तो एक फील्ड में एक ही प्लांट उगाए जाते हैं. यू विल नेवर फाइंड अ फील्ड इन विच ऑल प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. किसी भी फील्ड में आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स नहीं दिखेंगे. ओके. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स. इन्हीं प्लांट को हम क्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है. द पर्टिकुलर एरिया इन विच अ क्रॉप इज ग्रोन, एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर उस क्रॉप को उगाया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? फार्म. एंड द पर्सन हु ग्रो, और जो वो ग्रो करता है, उस प्लांट को जो ग्रो करता है, उस क्रॉप को जो ग्रो करता है, उसे हम फार्मर बोलते हैं. ओके. व्हाट इज क्रॉप? व्हेन मैनी प्लांट, एक ही टाइप का प्लांट जो है वो पूरी फील्ड में उगाया जाए तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं. ओके. क्रॉप, प्लांट ऑफ वन काइंड ग्रो इन अ पर्टिकुलर एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में जब एक ही तरह का प्लांट उगाया जाता है तो उसे हम क्रॉप बोलते हैं. वाइल ग्रोइंग अ पर्टिकुलर क्रॉप द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड. अगर एक तरह की आपको खेती करनी है, क्रॉप उगानी है, तो उसके लिए आपके दिमाग में कुछ पॉइंट होने बहुत जरूरी हैं. उसके बाद तभी आप उन पौधों को उगाएं. डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल. अलग अलग क्रॉप जो है वो अलग अलग सॉइल में उगती है. ठीक है. द सीड शुड बी सोन इन द राइट टाइम. उसके जो बीज हैं वो सही वक्त में ही आपको सॉइल में डालने होंगे, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा. ठीक है. टू इंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए. ओके. अगर किसी पौधे का मौसम नहीं है, उस सीजन में उसको नहीं उगाया जाता, अगर आप उसको उगा देंगे तो वो सिर्फ प्लांट उगेगा, उसमें कोई भी फ्रूट नहीं लगेगा. ओके. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज गुड क्वालिटी सीड. पहली चीज आपको बताया, सही वक्त पर आपको लगाना चाहिए. दूसरा, गुड क्वालिटी सीड्स होनी चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट ऑब्टेन अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप. अच्छी और सेहतमंद क्रॉप आपको नहीं मिलेगी. डिफरेंट क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट सीजन. अलग अलग क्रॉप जो है वो अलग अलग सीजन में ग्रो करती है. लाइक राइस एंड मेज ग्रो इन समर, यानी कि जुलाई और अक्टूबर में क्या उगता है? मेज एंड राइस. तो इसे हम क्या बोलते हैं? खरीफ की फसल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? खरीफ. ओके. क्रॉप लाइक वीट एंड ग्राम, हियर यू कैन सी वीट और ग्राम, ये रबी की क्रॉप्स हैं. और ये कब उगती हैं? विंटर में, नवंबर, क्या बोलते हैं, विंटर सीजन में नवंबर से लेके अप्रैल तक. ओके. सो खरीफ, समर, जून, अक्टूबर. ओके. राबी, winter, November to April. Okay. The field where a crop is growing should be properly irrigated. वो फील्ड जहां पर आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो वो प्रॉपरली इरिगेटेड होनी चाहिए. ठीक है. वहां पर जो आप पानी ठीक से होना चाहिए फील्ड में, अकॉर्डिंग टू देयर नीड. लाइक राइस की फील्ड को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो वहां पर हमेशा पानी भरा रहना चाहिए. लाइक दैट. ओके. सो अदरवाइज क्रॉप में ड्राई और डाई. ओके. क्रॉप इज प्रोन टू डैमेज बाय पेस्ट
बर्ड्स, ग्रेजिंग एनिमल एंड डिजीज। क्रॉप को पॉन मतलब खतरा होना, क्रॉप को इन सब चीजों से एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इन सब चीजों से खतरा बहुत ज्यादा होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर फेंसिंग, फेंसिंग मतलब चारों तरफ बाड़ा लगाना चाहिए, ठीक है, जो जिससे कि वहां पे एनिमल्स ना जाएं। स्प्रेइंग केमिकल्स कॉल्ड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, हमें उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए जिससे कि कीड़े मकोड़े जो उसपे नहीं लगेंगे। यूजिंग स्केयरक्रो यानी काक उड़ा जो है, जो खेतों के बीच में लगाया जाता है जिसको देखकर जानवर डरते हैं, वो लगा देना चाहिए। स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप प्रॉपरली इन अ सील्ड कंटेनर, जो आपकी क्रॉप, आपकी जो फील्ड है उसको हार्वेस्ट करने के बाद एक प्रॉपरली सील्ड कंटेनर में रखना चाहिए, अदरवाइज वो खराब हो सकती है। ओके, पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्म्स कैटल, क्रॉप्स और ह्यूमंस। पेस्ट एक ऐसी चीज है जो कैटल्स को, क्रॉप्स को और ह्यूमंस को सबको हार्म करती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, रैट, वीड, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ओके, आर पेस्ट। So this is all for today. I hope you understand the chapter. Have a great day. Stay home, stay safe.